हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सबकी। तो आज अटैम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। संडे तक अवेलेबल है ये, तो जिसने अटैम्प्ट कर लिया है भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, और जिसने नहीं किया जाके अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, लाइव मॉक्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं फ्राइडे से संडे तक, लाइव मॉक्स ही चलते हैं। और बाकी इस बार एक लाइव मॉक मैं और ऐड करूँगा टारगेट सीरीज़ में, एंड दैट इज़ टेस्ट रैंकिंग वाला। क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने थोड़ा सा मतलब बात करी है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है रेलेवेंट मॉक्स बनाते हैं ये भी, तो इसको भी हम ऐड कर लिया करेंगे अब से। तो अब से हमारी जो टारगेट सीरीज़ में नंबर ऑफ मॉक्स रहेंगे वो 9 रहेंगे टोटल। ठीक है, 4 इसमें से हमारे पेड होंगे, जिसमें 2 टेक्स्ट बुक के चलते हैं हमारे और 2 ओलिव बोर्ड के पेड चलते हैं, और बाकी 5 मॉक्स हम लाइव देंगे। ठीक है, अब अगर किसी को लगता है कि भाई 5 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक प्लेटफॉर्म स्किप कर सकते हैं जो आप नहीं देना चाहते। ठीक है, सपोज करो किसी को पंडित्स वाला ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, वो बिगनर हो, तो भाई कोई नहीं, आप स्किप कर दो। आप ओलिव बोर्ड और ये सब आरबी या जितने होते हैं, आप समझ लो किसी को आरबी वाला नहीं देना या किसी को ओलिव बोर्ड नहीं देना, या जो भी मॉक में आप सुटेबल मतलब आपको कन्वीनियंट ना लगे जो भी, तो आप अपनी तरफ से स्किप कर सकते हो। और बाकी भाई जो रिपीटर्स हैं उनको तो मॉक्स ही ज़्यादा लगाने होते हैं ना, तो आप 5 मॉक्स लगा सकते हैं भाई, ये लाइव जितने भी आते हैं हमारे। ठीक है, तो इस बार मैं टेस्ट रैंकिंग का भी अपलोड कर दूंगा, और बाकी जो दूसरे आएंगे वो भी कोशिश करूंगा सारे अपलोड कर दूं, है ना। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जाके, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने डाउट्स, और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा किसका, टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको बाद में देखेंगे, पहले आसान आसान सवाल लपेटने हैं। ठीक है, ये थोड़ी सीरीज बड़ी सी है, इसको भी बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं, रुक जाओ। 8 को लिख रखा है 17, 15 को लिख रखा है 23, 8 प्लस 9 किया हुआ है, मतलब यहाँ प्लस 8 किया हुआ है, इसमें प्लस 7 किया हुआ है, इसमें प्लस 6 किया हुआ है, इसमें प्लस 5 किया हुआ है। अच्छा एक सेकेंड इसमें चेक कर लेते हैं। प्लस 9 प्लस 8, हाँ बिल्कुल सही है, यही पैटर्न चल रहा है। तो इसमें प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 22, ये कट गया। फिर उसके बाद प्लस 8 करेंगे इसमें तो 23, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें प्लस 7 करेंगे तो 25 आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। एल दे रखा है 50 माइनस 30, ये के दे रखा है, और फिर अच्छा ठीक है, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई, के हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो एल और ये निकालना है मतलब बेसिकली, तो 30 इंटू 3 90 हो गया। पहले ऐसे ही आसान वाले मतलब सवाल लपेटा करो। ठीक है, इसको देखते हैं भाई। ओके, ये तो पिछले मॉक में भी आया था ऐसा। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये तो 44 नहीं, ये तो नहीं होगा। 56 आना इसे सोल्व करिए मतलब, तो 52 प्लस 2 ये भी नहीं होगा, और ये तो ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। ये 25 दूनी 50, मतलब ये कितना हो गया, 48 51 होगा, ये नहीं होगा। 50 प्लस 6, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन। और आज वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, तो उसके मतलब वो ध्यान से सुन के जाना। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टपोन नॉन इमरजेंसी सर्जरीज ऑन मंडे बिकॉज द ऑक्सीजन पाइपलाइन इन वन ब्लॉक नीडेड अर्जेंट रिपेयर। ठीक है, कंक्लूजन, सम नॉन इमरजेंसी सर्जरीज डिड नॉट टेक प्लेस एज अर्लियर शेड्यूल्ड। हाँ सही बात है। ऑल पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वर डिस्चार्ज इमीडिएटली। नहीं, सारे क्यों करेंगे, सीरियस वाले तो रहेंगे ना, ये नॉन इमरजेंसी वाले हैं, वो इमरजेंसी वाले तो रहेंगे, तो ओनली फर्स्ट होगा मेरे हिसाब से। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं। एल जी पी से सारे स्टार्ट हैं, तो पी क्यू। ठीक है, फिर एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, तो पी एल क्यू जी एल पी, पी एल क्यू जी एल पी, पी एल क्यू जी एल पी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं भाई। 47 का स्क्वायर होता है 47, 3 माइनस करूँगा 25 में से 22 और 0 9, हाँ ठीक है, तो +3 किया हुआ है इसमें, और 96 अगर मैं देखूँ यूनिट डिजिट तो 6 + 3, हाँ इसमें भी कहीं ना कहीं स्क्वायर में ही करा हुआ है। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई फिर, तो 2 2 4, 2 6 12, 12 1 37, तो 4 4 3 8, 3847, दिस वन। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है उन्हें 47 का स्क्वायर कैसे निकाला है, तो भाई
25 में से 3 माइनस कर दो 22, और जितना माइनस किया उसका स्क्वायर कर दो 9। 3 माइनस करा है तो इसलिए 2209, ठीक है। इसको एक सेकंड, इन दोनों को जोड़ूं अगर मैं 9 और, हाँ ठीक है, ये यूनिट डिजिट से दिख रहा था 9 आ रहा था यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यही बनेगा 60 63, ठीक है। इसको 5 आ रहा है, ये नहीं बनेगा। 9 ना 59 बनेगा, ये भी गलत है। 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये भी गलत है, तो यही होगा फिर तो, हाँ ठीक है 46। थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम ही रखूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फोकस बनाने में दिक्कत आती है 15 मिनट में, वरना इसको नीचे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ये ऊपर जाएंगे पहली बात तो, सारे नीचे ऊपर, इसमें भी ऐसे नहीं 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 नहीं। सेकंड वाला, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इनसे। READ बन गया एक तो, और डेयर बन गया एक, DARE, ठीक है, DARE, और डियर भी होता है एक, DEAR, डियर हो गया। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, मोर देन 3 हो सकता है। कोई और देखते हैं, डियर, और तो कोई बन नहीं रहा। DE, ओके, RAID, रेड, वैसा तो सुना है रेड, RADE। चलो अभी 3 मार्क करते हैं, मार्क फ्री रखते हैं, बाद में आगे देखेंगे अगर कोई और बनता हुआ नज़र आता है तो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अभी इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ प्लस माइनस करूँगा, 18 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 12, 12 4 कटेगा ही नहीं है, तो डिवाइड और इंटू, प्लस इंटू 48 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 15, 12 4 72, 72 में से 10 चलेगा तो 62, बिल्कुल करेक्ट है। इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। 1 2 3, वो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला है और थोड़ा 150 मेथड से कंफ्यूजिंग रहता है वो, इसलिए मैं बाद में ही करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो ये हो गया सीधा सीधा, ठीक है। और एक ये हो गया 1, और एक ये हो गया 2, ठीक है। तो 11 तो शोर बन ही रहे हैं। एक सेकेंड, अब देख लेते हैं कोई इनके अलावा बन रहा है तो। और तो कोई नहीं दिख रहा। ये वाला तो नहीं बनेगा, ये तो ऐसे है, ये तो बन गया। चलो 11 ही लगाते हैं अभी, 11 ही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, माइनस कितना किया हुआ है यहाँ पे, 9 और 14, फिर माइनस 16, फिर माइनस 8 और 18, माइनस 20, माइनस 22 कर देंगे तो 9 आएगा लास्ट में, एक में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, कोड बताना है किसका, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड बेंच। एलिमिनेट करेंगे, रुक जाओ, बेंच के लिए बताना है तो ट्री हैज़ फ्लावर्स, यानी कि इनमें से तो कोई सा आएगा नहीं। FFOVVALLE हट गया। बुक अंडर फ्लावर्स, इसमें से भी कोई नहीं आएगा। VVA है ही नहीं। BBU SSO हटा दो, BBU हटा दो, SSO हटा दो, PPI बच रहा है बस, ठीक है। इसको देखते हैं, 26 का 3 मतलब +3 किया हुआ है यहाँ पे, प्लस -2, फिर +3, फिर -2, अच्छा ठीक है, +3O -2 तो डबल O, एक ही ऑप्शन में, ए वाले में। इसको देख लेते हैं भाई, 36, इसका मतलब एडिशन, 4 सब्सट्रैक्शन -5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद +3 और -1, ठीक है। 1, ये तो 5 ही बच गया पूरा। 40 -5 35, 35 माइनस +2 37, ठीक है। +5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 4 से 9, फिर +5 यानी कि x से स्टार्ट होगा। इसको देख लेते हैं, हाउ इज R रिलेटेड टू P, यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो P इज़ द हस्बैंड ऑफ K, हस्बैंड हो गया इसका, और K इज़ द सिस्टर ऑफ T, T इज़ द सन ऑफ L, T इज़ द सन ऑफ L,
L is the husband of Q, L is the husband of Q, ठीक है. Then Q is mother of R, R यहाँ पे आ गया. Then R is sister of T, ये यानी कि फीमेल है, ठीक है. तो हाउ इज R रिलेटेड टू P? R रिलेटेड टू P, सिस्टर इन लो गई. बी ऑप्शन. स्कूल में टीचर होते हैं, अच्छा टीचर स्कूल में होते हैं, तो पायलट एयरपोर्ट, शेफ रेस्टोरेंट में होते हैं, ड्राइवर गैराज, सोल्जर से मिलके आर्मी बनती है. शेफ रेस्टोरेंट ये लग रहा है, अभी इसको मार्क पूरी रखते हैं, ठीक है. 26, 25, 24, 23, 22, 21 आएगा, यू से स्टार्ट होगा. 24, 23, 22, 21, 20, 20 और 19, यही वाला होगा, ठीक है. इसको देख लेते हैं. प्लस -1, -1, -1, -1, ओके रुक जाओ. +1 JK S +2 होता हुआ दिख रहा है भाई, यहाँ पे नीचे वाले में भी +1 है, तो C हो गया, ठीक है. 18 सवाल हमने कर दिए. पहला वाला देख लेते हैं अब. अ स्पेसिफिक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर स्ट्रेच हैज सीन मल्टीपल इवनिंग एक्सीडेंट्स ड्यू टू पुअर लाइटनिंग, अनक्लियर बैरिकेड्स एंड मिसिंग रिफ्लेक्टिव साइनेज. ओके. बैन ऑल टू व्हीलर व्हीलर्स फ्रॉम मूविंग एनीवेयर इन द सिटी. नहीं, ये तो गलत अप्रोच है, ऐसे थोड़ी कर देंगे बैन. इंस्टॉल प्रॉपर लाइटनिंग, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है. और रिफ्लेक्टिव बैरिकेड्स, मतलब उसका सोल्यूशन तो यही हो गया फिर सीधा सीधा, ठीक है. सेकंड इसको देखते हैं. +7, -4 प्लस, एक सेकंड अपोजिट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. +3 देन प्लस, उसके बाद 5, उसके बाद ये चल रहा है यहाँ पे +7, देन चल रहा है यहाँ पे प्लस कितना 11, फिर +13. अच्छा प्राइम नंबर चल रहे हैं मतलब बेसिकली इसमें. अगर इसमें देखूँ मैं तो +4, फिर +8, अच्छा ठीक है, फिर +16. इसमें डबल डबल हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है +2 और 32, यानी कि 64 ऐड करेंगे. 78 में 64 ऐड करेंगे तो 2 आएगा लास्ट में, ठीक है. 1, हाँ ठीक है, 142, ठीक है डन. इसको रुक जाओ, ये ब्रेक वाले देखेंगे अभी. 5 इसको भी देखेंगे, ठीक है. इसको देख लेते हैं एक बार. ऑयल क्रीम इज लोशन, नो लोशन इज ऑयल, ठीक है. और फ्यू ऑयल इज बाम, नो क्रीम इज ऑयल, नो क्रीम इज ऑयल, लोशन लोशन, नो क्रीम इज ऑयल, ये तो ठीक है. फर्स्ट वाला तो एकदम सही है, ठीक है. और सम बाम इज नोट लोशन, सम बाम, बाम ये 50-100 भी बन जाता है, माइनस वाला भी, ठीक है. सम बाम इज नोट लोशन, ऑयल ऑयल, ये तो 100 रहते हैं, हाँ ठीक है, ये वाला भी सही है. तो फर्स्ट और सेकंड तो कंफर्म ठीक है. ओनली 3 नहीं होगा, ओनली ये नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड तो कंफर्म है. थर्ड सम क्रीम बीइंग बाम इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है. सम क्रीम बीइंग बाम, सम क्रीम बीइंग बाम, हाँ सही है भाई, ये भी तीनों सही हैं, ठीक है डन. इसको तो चलो ये रखेंगे. इसको देख लेते हैं. 5 पर्सन्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, 1 2 3 4 5, और ग्राउंड फ्लोर को 1 रखा है. 2 3 4 5. ए लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर एंड बिलो बी, या तो बिलो यहाँ मतलब या तो बी यहाँ पे होगा या फिर बी यहाँ पे होगा, ठीक है. 2 कंडीशंस बन गई. डी लिव्स अबव सी, डी लिव्स अबव सी, डी लिव्स अबव सी, ओके. इमीडिएटली तो बोला नहीं है. ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड सी, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड सी, ओके. अगर बी यहाँ पे है तो ये तो पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि बी और सी के बीच में 1 पर्सन होगा, तो ये तो हो नहीं सकता. यही वाली कंडीशन बैठेगी, ठीक है. यानी कि सी नीचे आएगा, ऊपर हो नहीं सकता. सी यहाँ पे आ गया, सी से ऊपर डी है, यानी कि डी यहाँ पे आ गया, ठीक है. और ए बी सी डी ई हो गया यहाँ पे. तो हाउ मैनी पर्सन्स लिव अबव डी, इसके ऊपर तो कोई नहीं भाई, 0, मतलब सॉरी ए ऑप्शन, ठीक है करेक्ट. इसको देख लेते हैं जरा थोड़ा सा भाई. READ, वो तो हमने लिख लिया था, रीड हो गया था हमारा, ठीक है. READ सॉरी, READ DARE और
क्या बनाया था भाई, DARE है ये, READ हो गया, और क्या बनाया था, डियर, और कोई ARD, छोड़ो यार यही लगाते हैं, स्कोर देख लेते हैं। ठीक है, प्लस हो रहा है क्या कुछ, +27 हो रहा है, उसके बाद 48 और 5 53, देन 109, ठीक है, ×2 + 1 ×2 + 3, कुछ और ही चल रहा है इसमें तो, एक सेकंड रुको, ×2 + 2, ठीक है, ×2 + 1, ओके, अगर यहाँ मैं 106 ही लिख दूँ तो सही बैठेगा ना फिर, क्योंकि 106 212 होगा, +2 हो जाएगा फिर यहाँ पे, वो सही बैठेगा मेरे हिसाब से तो। एक सेकंड, 114 × 2, पर ये तो यार फिर ऊपर जा रहा है, ×2 + 2 ×2 + 1 ×2 + 4 ×2 28 माइनस ×2 50 +2, अरे भाई ये तो लगा ही नहीं, चलो कोई नहीं, क्लिक नहीं किया, पता नहीं, छोड़ो। Article 351 of the Indian Constitution contains directives for the development and promotion of which language? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, all regional languages, यही होगा। When a carbon composite core preferred over, रुक जाओ बाद में देखेंगे, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे। Why do ice cubes at 0°C cool a beverage more effectively than the same mass of liquid at 0°C? Okay, ice has a higher specific heat capacity. Ice absorbs additional heat from the beverage to break its crystalline bonds through latent heat of fusion. हाँ सही बात है, ice transfers cold energy directly to ice, reduces the density, यही वाला ठीक है भाई, ठीक है। ताकि के हिंद was authored by अल-बरूनी, ओके। शाहनामा रिटन बाय फिरदौसी, हाँ करेक्ट है बिल्कुल। तुगलकनामा जियाउद्दीन बरबनी, नहीं ये गलत है भाई, तुगलकनामा इसने थोड़ी लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी ये तो शायद, तो A एंड C ही होगा फिर तो, C एंड A, सही कह रहा हूँ ना। देखेंगे इसको। द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है ये तो, 1960 में ही हुआ था। इट प्राइमरली फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट एंड आइस, हाँ सही बात है। द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द यूज ऑफ, नहीं भाई इंक्रीज हुआ था ना यूज इनका, तो 1 और 2 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द महासंधि विग्राहिका इन द गुप्ता डायनेस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन? द सुपरिटेंडेंट ऑफ जुडिशियल अफेयर्स एंड चीफ मैजिस्ट्रेट, the chief officer in the charge royal storehouse, and the chief military commander managing, minister of foreign affairs, peace and war, हाँ यही लग रहा है, यही है। what is the percentage of the world's total population resides in the India according to 2017.5 का है, ये रहा, ये तो रटा हुआ है, देखेंगे रुको, देखेंगे अभी। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, मीना कदम सैमी शायद, मेरे हिसाब से बाद में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन फॉर रिड्यूसिंग द वोटिंग एज इन इंडिया? पहले वन लाइनर से देख लिया करो, बाद में करा करो स्टेटमेंट वाले आराम से, ठीक है। हाँ 21 से 18 61 में मैं करी थी भाई, ठीक है। What is the designated orbital regime for ISRO's upcoming Chandrayaan-1 Venus orbiter mission satellite to study the Venusian atmosphere? Okay. तो low Earth orbit, geostationary transfer orbit, highly elliptical polar orbit around Venus, sun synchronous
सिंक्रोनस ऑर्बिट। मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए, क्योंकि वीनस इसमें भी है, वीनस इसमें भी है, और प्लस ये थोड़े सिमिलर्स हैं, ये थोड़ा अलग सा ऑप्शन है, इसी के साथ जाऊंगा मैं। तो ये तो पता नहीं, छोड़ो इसको भाई। उत्तर प्रदेश हैड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, अ पर्सन लोकेटेड एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ इज अ माइग्रेंट। दोनों ही ठीक लग रहे हैं। हाउ मैनी carved monolithic pillars from the musical pillars assembly in the Rana Mandapa of a Vitalla temple at Hampi? अगर इस पर लगाएं निट्टो, तो पहला दोनों एक्सट्रीम्स को हटा दो, 12 हटा दो, 64 हटा दो, ठीक है। फिर 24 56 बचे हैं, तो मैं काफ़ी डिफरेंस है इसमें, तो 56 के साथ जाते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। ही वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, सही एकदम। 1905 में बनी थी, बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है। ओके, विच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स फंक्शंस एज द प्राइमरी हेरिडेटरी मटेरियल stored inside the cell nucleus, directing all cellular activities and protein synthesis? तो डीएनए हो गया, ठीक है। के which of the following district state combinations is correctly matched with respect to major copper reserves? सिंघभम उड़ीसा, सिंघभम। झुंझुनू, यार ये तो भूल ही गया, दिमाग से निकल गया। बालघाट महाराष्ट्र, नेल्लोर झारखंड, झुंझुनू राजस्थान, ये ठीक लग रहा है जहाँ तक मुझे क्लिक हो पा रहा है। 14 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं भाई, ठीक है। इसको देख लेते हैं। वाई इज अ कार्बन कंपोजिट कोर प्रिफर्ड ओवर सॉलिड एल्यूमिनियम और वुड इन मॉडर्न वोल्टिंग पोल्स यूज्ड इन ट्रैक्स एंड फील्ड? Carbon composite materials remain completely rigid on impact, ensuring the athlete's horizontal momentum is preserved. Okay. Carbon composite fibers offer high tensile strength and elastic energy storage, bending deeply to convert horizontal kinetic energy into vertical lift safely. ये वाला ज़्यादा सेंस बना रहा है। Wooden poles are banned globally, क्या है सब? They are too heavy, नहीं ये नहीं होगा। Aluminium is completely inflexible, preventing athletes from establishing any। बी वाला ही ठीक है। बाद में डॉक्टर थॉमस पुक्काडील हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे। ये सब क्या मिला था इन्हें अवार्ड? प्रेस्टिजियस 2018 में। के पद्मश्री, इन्फोसिस प्राइज, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप का तो मतलब नहीं है कुछ, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह से रिलेटेड है, तो विज्ञान हो सकता है एक तरीके से, विज्ञान रत्न अवार्ड मेरे हिसाब से। इसी के साथ जाएंगे। देखो थोड़ा रिस्क तो मतलब ले सकते हो मेरे हिसाब से प्री में, क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में भी तुम रिस्क लेते हो ना, तो ज़्यादा इतना डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है, ठीक है। तो मतलब रिस्क ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, खासकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तुम ले सकते हो। वन लाइनर करो, उसके बाद भाई थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट कर दो। मैंने देखा है, मतलब पर्सनली ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं पिछले मतलब पेड मॉक्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैथ्स तो यार वो थोड़ी हार्ड दे देते हैं, तो उसमें बेशक स्कोर थोड़ा कम रह जाता है, बट जीके में स्कोर ठीक बन रहा है जब से मैं मतलब थोड़ा सा केयरफुली टाइम लेके सारे अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ढंग से, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा वैसे करता था जल्दबाजी में कि लगा दिया बस, ठीक है। बट अभी थोड़ा ना पढ़ के करता हूँ मैं, कि थोड़ा ठीक है एलिमिनेट कर सकें कहीं से, है ना। निट्टो वगैरह का मतलब यूज़ करता हूँ बेसिकली, खुद की बनाई हुई निट्टो, ज़्यादा मैंने देखी नहीं है। परमार सर वाली निट्टो, उनसे तो वैसे ही लेक्चर किए हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। एट 16 एज ऑफ 16 ईयर्स, मयंक चक्रवर्ती हैज़ ऑफिशियली अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम एंड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। Mayank Chaudhary secured his ultimate Grandmaster title by finishing as a championship winner at the national level tournament held in Guwahati, Assam. मेरे हिसाब से तो ठीक ही है ये, करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 17 कर लिए हमने। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। 82 सही है। टोटल नंबर में इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल नोट एक्सीड 10%। 10 थोड़ी होता है, ए होगा मेरे हिसाब से, सही ओनली ए, ठीक है।
ओके, द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग कैटेगराइजेस स्टेट्स इनटू फ्रंट रनर्स, achievers and aspirants based on their performance across parameters like clean energy initiatives and energy efficiency. State level data indexes allows Niti Aayog to foster cooperative and competitive federalism by encouraging states to benchmark their performances against peers. करेक्ट ही लग रहा है ये भी। देखो इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, कर्नाटक रिच म्यूजिकल, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये भी भाई कुछ अगर देखें इसे, रुक जाओ एक सेकंड। ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कॉमर्स SCOMAT फ्रेमवर्क वॉज डिस्कस द की मैकेनिज्म टू, ये सब ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली। SCOMET ओके, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा तो यही है, तो इसी को लगाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 20 क्वेश्चन करे हमने, सब ठीक है, कोई दिक्कत। विज्ञान रत्न अवार्ड, पद्मश्री, यार पद्मश्री भी हो सकता है मेरे हिसाब से, पद्मश्री में भी इसी को लगाते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी डाउट है थोड़ा, एक सेकंड रुको। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, मीना कंदासामी, किरण देसाई, भानु मुश्ताक की तो लैंप वाली तो याद है मुझे, और मर्जन कमाली, ये भी हो सकता है यार, इसी को लगाते हैं और चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यही बहुत है। फर्स्ट इंट्यूशन के साथ जाएंगे बाकियों में। इपोन, ये तो भाई सुनी पहली बार रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल ही नहीं सुना उसके ऊपर तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं फाग डांस को। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड प्राइमरीली बाय द एग्रीकल्चर कम्युनिटी ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग द फेस्टिव मंथ ऑफ फागुन। ओके, द डांस इज एन एक्सक्लूसिव मेल आर्ट फॉर्म वेयर women are strictly prohibited from participating or playing the accompanying instruments. चलो रहने देते हैं, रिस्क नहीं लेते, अब बहुत है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं भाई, मैथ्स है। ठीक है, थोड़ी सी सांस ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी से हाथ चला लूँ पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। स्किप करेंगे, ठीक है, स्किप करेंगे। अपने दिमाग को ना थोड़ा समझा लिया करो स्किप करने के लिए, वरना बिगड़ जाता पूरा मौका अगर गलत सवाल पे टाइम वेस्ट करते हैं। इसको बाद में देखेंगे। ये क्या भाई, 10A + 10B + 10C, अगर 180 आ रहा होगा तो 10A 10B 10C हो जाएगा। एक सेकेंड, 70 20 20 70, हाँ ठीक है, 10A 10B 10C ये वाला डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो इसको देखेंगे, रुक जाओ। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BABC, एंगल B जो हमारे पास है वो 45 है, एंगल C हमारे पास 30 है, AB हमारे पास 6 है, तो डायरेक्ट ही लग जाएगा। ये तो क्या AC निकालना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये है। ठीक है, तो 6/x मान लेता हूँ इसको, = 6 किसके सामने, इसके सामने, तो √30 हो गया। ठीक है, मतलब सॉरी, साइन कितना हो गया, 6 इसके सामने ना, तो इसके सामने हो गया B45, 1/√2 ऊपर चला गया, 1/2 नीचे आ गया। क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड रुको। ABC, B हमारे पास 45 है, C हमारे पास 30 है, AB की वैल्यू इतनी है, AC की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो साइन C अपॉन साइन 30 1/2। ठीक है, और साइन 45 1/√2 ये आ गया, ये नीचे कट गया तो √2, तो x उधर चला जाएगा तो 6√2। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं,
चलो नेक्स्ट, शुरुआत बड़ी ख़राब हुई है। साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी हमारे पास 30 हो गया, a प्लस बी 60 हो गया, है ना, कोस है क्योंकि। तो प्लस करके हाफ कर दो, प्लस करके हाफ करेंगे तो 45 और 15, ठीक है डन। हो जा भाई क्लिक। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। इसको देख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज इतना, हाइट इतना, तो पाई आर एल चाहिए, पाई आर 2√3 इंटू एल चाहिए। तो 4 3 12, 4 7 28, 40 40, 5 40, 10 इंटू 4 2√10, 2√10। सही है। तो ये कितना आ जाएगा, √30 तो आ ही गया, नीचे 7 भी आ गया, मतलब √30 तो आ ही गया, तो 24488। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड आर लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स। वोवल देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉन्सोनेंट भी 5 होंगे, तो फिर 0% हो गया, ठीक है नेक्स्ट। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑलवेज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं भाई ज़रूरी नहीं है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, हाँ ये हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज़ नेचुरल, एवरी रियल नंबर इज़ नेचुरल, नहीं ज़रूरी नहीं है। एवरी इंटीजर इज़ इरेशनल, ये भी नहीं, बी ठीक है। अ स्क्वायर शीट ऑफ इतना सेंटीमीटर, 4 आइडेंटिकल सर्कुलर होल्स ईच ऑफ इतना आर कट फ्रॉम द शीट, रिमेनिंग बताना है, तो 8 का क्या हो गया, 18 का 324, माइनस करना है पाई आर स्क्वायर 9 इंटू 4, ठीक है क्योंकि 4 हैं टोटल, 36 इंटू 2 72, 72 2 9 और 7, तो 7 से करूँगा, 7 1 7 7 1 7 7 3 21 पॉइंट समथिंग, तो 113 अगर मैं घटाऊँ तो 1 1 और 2 211 किया, एक ही ऑप्शन है भाई। ठीक है, इसको देख लेते हैं, सोल्व करना है बस। तो नीचे कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 7 -5 2 आ गया नीचे, ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 + 5/2 से 2 कट गया, इनको जोड़ेंगे तो 12, बीच में माइनस आता है तो 4a वाली वो लग जाती है, प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट। रोहित और अमन है भाई, दोनों ने स्टार्ट किया बिजनेस, इतने इतने लगा के 90 और 150 मान लेते हैं। 3 महीने बाद रोहित ने एडिशनल अमाउंट करा इतने का, 3 महीने तक तो ये चलाया, फिर उसके बाद 150 हो गया, 9 महीने तक बचे हुए, हाँ ठीक है एंड है, एक ही ईयर की बात है, ठीक है। उसके बाद इसने ये 12 के लिए चलाए हैं पूरे, तो 3 3 3 4 1 0 1 0 1 0, तो 60 यहाँ आ गया, 9 यहाँ 50, ये आ गया 45 54 आ गया, 6 9 6 10, क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा ना, तो 9 रेशियो 10। चलो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 48 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो पहले एक पावर पीछे जाते हैं, रुको एक सेकंड, क्योंकि यहाँ तो x की पावर 4 आ जाएगा अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा वो, x प्लस 1/x कितना होगा, √50, ठीक है, प्लस करके अंडर रूट कर देते हैं ना, +2 करके, तो 25 दूनी यानी कि 5√2 किसके बराबर है, x प्लस 1/x के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5√2 इंटू एक्स, इसी की वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो -1 हो गया, ठीक है। 10 सवाल हो गए, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, छोड़ दो अभी, इसको देख लेते हैं। द आर्टिकल इज सोल्ड बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, यानी कि 100 है तो 40 का डिस्काउंट देके 60 का बेच दिया। देयर इज अ गेन ऑफ 20%, 60 120 की वैल्यू है तो 100 की निकाल दो, 2 और 50 यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 आ गया। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 800 है, यानी कि 850 की यूनिट की वैल्यू है, तो हमें मार्क प्राइस 100 की वैल्यू चाहिए, 2 यानी कि 1600, ठीक है। ये क्या भाई, ड्रिल विल कर दी क्या, बड़ा है थोड़ा, छोड़ो इसको अभी। इसको देख लेते हैं,
पी क्यू की वैल्यू 4 5 और पी आर की वैल्यू 2 3, तो इसको भी 4 बना लो, 6, तो आर 6 आ गया यहाँ पे। तो 3p 3 4 12, 4 5 20, 5 6 30, 6 10 15, 6 10 15। इन ट्राइंगल पी क्यू आर मीडियंस क्यू एंड एन आर ओ, एक सेकेंड बना लेते हैं पहले, पी क्यू आर, ठीक है। तो क्यू एन और आर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ओके ठीक है। पी आर क्यू एन हमारे पास कितनी थी, क्यू एन हमारे पास थी 18 3 6, यानी कि ये एक सेकेंड सॉरी, ये हमारे पास 12 है, ये 6 है, ठीक है। आर ओ हमारे पास 12 है, 3 4, यानी कि 4, ये 8 है और ये 4 है, ठीक है। तो अगर एरिया निकालना है तो एरिया तो ऐसे निकाल सकते हैं वैसे, एक सेकेंड रुको, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 12। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 6 6 8 48 आ गया एक का। अगर इसका आता है तो ये 3 में बढ़ता है ऐसे, तो 3 हो जाएगा इसका 3 गुना एरिया, 3 8 24, 2 3 4 12, 144। एक ही ऑप्शन में भाई एरिया 144 इस वाले में, ठीक है। द रनर्स ए एंड बी रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर, ठीक है। ए कंप्लीट सा लैप इन 60 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई उसकी, और बी 100 सेकेंड में, यानी कि बी की स्पीड हो गई कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। बी स्टार्ट करता है 20 सेकेंड पहले ए से, यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो बी यहाँ पे पहुँच गया 20 सेकेंड में, 120 कवर कर लेगा ये। तो हाउ मैनी सेकेंड्स आफ्टर ए स्टार्ट्स विल ए ओवरटेक बी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको 120 ही तो कवर करना है, डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 3, 30 सेकेंड में कर लेगा कवर। ये तो पैट सवाल है, मतलब सर्कुलर रेस अगर नहीं कराया किसी ने तो कर लेना भाई। देखते हैं मिक्सचर का बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। 2 से 144 145 बटे 200 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू 58/100, तो ये तो कट गया 2 बार, ठीक है। ये 29 5 29 2 29 5, ठीक है, तो 4 उधर चला गया, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, ठीक है। अगर इसको भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू 9y, ये रहा बी ऑप्शन। 15 सवाल बना लिए भाई, 10 मिनट लिए हैं लगभग। स्टार्टिंग से आते हैं, अब इसको देख लेते हैं पहले। सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर ये सब दे रखा है। अगर मैं इसको पुट ही कर देता हूँ यहाँ पे 10 45, अगर मैं 45 पुट करूँ तो ये कितना होगा यहाँ पे, रूट टू होता है 45 पे, तो यानी कि 2 यहाँ पे आ गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 है ना, और माइनस 6 पावर है, तो 2 क्यूब मतलब 2 का 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 4 5 6 7 8, तो 0 ही बच गया फिर। इसको देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर एंड के ओ एल इज अ डायमीटर, अच्छा ये डायमीटर है, ठीक है। के ओ एम ये 140, तो एल एम एन बताना कितना होगा, एल एम एन ये बताना है ये कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लग सकती है वैसे, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा हमें उसके लिए, ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि ये, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये 140 है, देखो ये सेंटर पे बना रही है, यानी कि यहाँ पे 70 होगा, और यहाँ पे ये 90 बनाता ही है, तो 70 90 160, तो ये 40 कितना 20 हो गया ये, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इसमें, रोशनी है। चलो नेक्स्ट। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन 15 दिन 30 दिन। अगर मैं 60 मान लूँ टोटल वर्क, फिर 5 4 और 2, ए वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, तो 15 कर गया, बचा 45। देन बी एंड सी ज्वाइंड एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर, ओके। तो 6, तो 6 7 42, 7 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। अट्ठारह क्वेश्चन बना दिए। द एवरेज सैलरी ऑफ 18 वर्कर्स इज 24,000, 18 वर्कर्स की सैलरी 24,000 है भाई, ठीक है।
18 वर्कर्स की, और 6 मोर वर्कर्स ने ज्वाइन करा है, 6 मोर वर्कर्स ने ज्वाइन करा है, एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 25,500। अच्छा, 6 वर्कर्स मोर ने ज्वाइन करा है तो 25,500 हो गया, यानी 1500 बढ़ी है, ठीक है, 24 पे बढ़ी है टोटल। तो ये 6 की बन जाएगी एवरेज, 1500 बढ़ी है 24 पे, मतलब टोटल सम इतना बढ़ा है ना, जो ये सम यहाँ पे निकल के आएगा उससे सम इतना बढ़ा है, लेकिन 6 की वजह से बढ़ा है ये, तो 6 4 15 4 6 ये बन गया, तो इतना एवरेज एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज न्यू वर्कर्स का ही पूछा था इसने, तो अच्छा, मतलब टोटल का पूछ लिया इसने, ठीक है, तो 6,000 इसमें ऐड कर देंगे, फिर 30,000 हो जाएगा। वही सोचो ना मैं, न्यू वर्कर्स मतलब मुझे लगा खाली 6 वाले का पूछा होगा, 30 हो गया फिर, ठीक है, डन। इसको देख लेते हैं। असम अमाउंटेड टू 24200 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, ये अमाउंट बन गई, यानी 121 की वैल्यू हो गई है ना, क्योंकि 10 का 2 बार करेंगे 21% होता है। 100 की निकालो, पहले प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं, 2 यानी कि 20,000 आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, 20,000। What would be the approximate amount if the same sum were compounded half yearly at the same rate of interest? तो और सेम ड्यूरेशन के लिए, अच्छा, तो 5% हो जाएगा हाफ ईयरली, 4 साल के लिए लगाना है, तो ये तो डायरेक्ट है, कितना होता है वो 15.7625 3 के लिए होता है, और 21.56 या 55 21.55 या 56 समथिंग ऐसा था, 1 पॉइंट, चलो 21.5 ही निकालते हैं इसका, 21.5 अगर मैं निकालूं, 21.5 अपॉन 1000, ठीक है, तो 3 0 से 3 0 गए, 2 5 10 1 2 1 2 3 2 2 4 समथिंग ये बनेगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे जोड़ूं 20,000 में तो 24,300 के आसपास, इससे थोड़ा एडिशनल ही रहेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 24,400 इतना भी नहीं जाएगा, ये होगा भाई 10 फालतू, क्योंकि इसमें मुझे डाउट था कि ये 5 होता है या 5 होता है, 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यही वाला आंसर है। इसको देख लेते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस इतना इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल सरफेस ऑफ द क्यूब इज 150, यानी कि 6a² 150 है, तो 6 2 6 ओके, टोटल सरफेस एरिया 65, तो ए की वैल्यू 5 आ गई, तो अगर मैं निकालूं ए 6 इंटू x/2 इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स है इसका 125 का, ठीक है, तो 18 से 18 कट गया, है ना, 2 3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125/3, 125/3, ठीक है, 21 क्वेश्चन हो गए, 21 क्वेश्चन हो गए, ये तो बड़ा सवाल है, तो होने, और ये भाई ये तो आसान होता है, रुक जाओ एक सेकेंड, ये इतना है, कितना शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे 5 शिफ्ट कर दो, 4 तो ये बन जाएगा, तो 1 0 आ जाएगी, ये वाला। 3 क्वेश्चन रह गए। आज रिलेटिवली आसान लगी वैसे मैथ्स, मतलब सच कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं मिला इतना ज़्यादा कि 3-4 मिनट खा गया, खैर हमने स्किप भी किए, ये आसान वाला सवाल छूट जाता देखा नहीं, पता नहीं आया नहीं नज़रों के सामने, शायद डबल क्लिक हो गया होगा कहीं पे। चलो शुरू करते हैं, इंग्लिश शुरू करते हैं भाई। रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, विटनेस्ड। दिस प्रोग्रेस, क्या कर रखा है ये, इनके लिए तो ये रीड करने की जरूरत ही नहीं है, एक सेकंड रुको। दिस प्रोग्रेस हैज़ नॉट ओनली रिड्यूस्ड, हैव नॉट ओनली, दिस प्रोग्रेस तो हैज़ ही आएगा, हैड नॉट ओनली, एक सेकंड रुको, यहीं कहीं होगी ये कहीं लाइन, दिस प्रोग्रेस से है ना, ठीक है रुको, ये देखो ये दी, दिस प्रोग्रेस हैज नॉट ओनली रिड्यूस डिपेंडेंस, दिस प्रोग्रेस हैज नॉट ओनली रिड्यूस डिपेंडेंस, हैज ही आएगा, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड इंसेंटिव्स, जो लुभाते हैं किसी को, पनिशमेंट तो नहीं होगा, डिस्करेज, रिवॉर्ड्स। द वर्ड कोलैबोरेशन, कोलैब करना। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, हाँ हो सकता है भाई, ऑर्गेनाइजेशनल ना, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, कमर्शियल, यही सही है। इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। एस्टिमेट का एसएस सिनोनियम बताना, हाँ ठीक है। कोर्टेसी का क्या बताना, एंटोनियम, तो रूडनेस हो जाएगा, ये तो सब सिनोनियम हो गए इसके।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसकी वजह से लड़ाई होती है। इशू अ चैलेंज नहीं, टू हैव अ सबॉर्डिनेट लेसर रोल, पोजीशन और पार्ट, मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन अनफेयर सेल्फिश वे, अ सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन, हाँ यही है। द मैनेजर आस्क्ड द स्टाफ टू कॉम्प्लीमेंट द गेस्ट्स इन पोलाइट, गेस्ट्स पोलाइटली, तो यहाँ पे आई वाला आएगा, ठीक है, आई वाला, और फिर एंड नोट कॉम्प्लीमेंट अननेसेसरी डिटेल्स, कॉम्प्लीमेंट यही होना चाहिए। ओरिजिनल सिनोनिम बताना है तो इंडिजीनियस, प्योरीफाइड तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। ओरिजिनल है कोई चीज़ पहले से, है ना, क्या बोलते हैं, बिल्कुल जैसे क्रूड ऑयल हो गया एक तरीके से, क्रूड, यही होगा। हाउ विल यू डिस्क्राइब हाउ यू विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स दैट द स्कूल विल होस्ट अ साइंस फेयर इन पैसिव वॉइस। ओके, साइंस फेयर विल बी होस्टेड, हाँ सही है। विल बी होस्टिंग नहीं होगा, इज होस्टिंग, विल बी होस्टिंग नहीं, विल होस्टेड, विल बी होस्टेड। कॉम्बैट का सिनोनियम, सबमिट तो नहीं होगा, थ्रोट, हाँ ये हो सकता है। सरेंडर, इन्वेस्ट, यही होगा। सरेंडर तो अपोजिट हो गया एक तरीके से। ही रियलाइज्ड ही हैड गोन ओवर द डोट विद द सिटिंग अरेंजमेंट्स, ओवर द होप, ओवर द मोप, ओवर द टोप, ओवर द होप ही होना चाहिए। The editor suggested that the author's attempt to describe the heroine's wardrobe for 5 consecutive pages was merely gilding the lily, sorry, जो वो करते हैं, मतलब एडिशनली कुछ उसमें ऐड करते जाते हैं उसकी वो करने के लिए, तारीफ वारीफ बोल रहे हैं उसको और सजाने के लिए टाइप का, है ना। गिवन हर कैरेक्टर वाज ऑलरेडी वेल डिफाइंड, पेंटिंग फ्लावर्स टू एनहेंस अ नेचुरल लैंडस्केप, क्रिटिसाइजिंग अ वर्ड विदाउट, नहीं, एडिंग नेसेसरी ऑर्नामेंटेशन टू समथिंग ऑलरेडी ब्यूटीफुल, हाँ ये हो सकता है, यही होगा मतलब। डिजाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल रादर देन एट्रैक्टिव, यूटिलिटेरियन। नोट द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोनियम, प्रेस, टू पुश समथिंग फर्मली अगेंस्ट, हाँ ये तो होता है भाई। न्यूज़पेपर, हाँ उसको भी प्रेस बोलते हैं, न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट कंसिडर्ड कलेक्टिवली। अ मशीन यूज टू स्क्वीज, फ्लैटन और प्रिंट समथिंग, प्रेस, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। अ नैरो माउंटेन पाथ, यही नहीं होगा फिर, 3 तो पता ही है। द वाटर इज इन द टैंक इज सेफ टू ड्रिंक, पोर्टेबल। बाद में टू लिमिट और कीप अंडर रेस्ट्रेन, ठीक है। Which of the following sentences uses the word charge with a different meaning? Okay, the manager will charge you for extra services, charge कर रहा है extra. The company decided to charge customers extra for delivery, यहाँ पे भी charge कर रहा है। Please charge your phone, यहाँ दूसरा charge हो गया। The hotel will charge, लगाओ इसको। The mountaineer looked exhausted because she climbed for nearly 4 आ गया तो फिर head भी लग गया, तो पिछले लाइव में भी मतलब दिया था इस तरीके का मुझे लग रहा है। The ferry will leave at dawn tomorrow, so the crew had been asked to report tonight. Okay, the ferry leaves, the ferry has left. कल की बात हो रही है इसमें, कल जाएगी मतलब, है ना। और आगे भी हैज़ लग रहा है, यानी कि प्रेजेंट ही आना चाहिए वैसे तो, हैड तो नहीं आएगा। हैज़ लेफ्ट, इसकी भी सेंस नहीं बन रही। द फेरी हैज़ लेफ्ट एट डॉन टुमारो, हैज़ लेफ्ट जा चुकी है, ऐसा तो नहीं होगा। द फेरी लेफ्ट एट, लीव्स ही आना चाहिए फिर तो, पढ़ने वाला अजीब लग रहा है, बट द फेरी लीव्स एट डॉन टुमारो, इसी को लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म बतानी है विच एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन इवेंट। ओके, ही हैज़ बीन फिशिंग बाय द लेक सिंस अर्ली मॉर्निंग। ओके, शी इंजॉयज क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ये तो बात कह दी एक तरीके से। He often enjoys thinking about new ideas in his free time. He often enjoys thinking नहीं, ये भी नहीं होगा। He enjoys hunting during, ये भी ए वाला होगा फिर तो। Let the lantern burn low until the chicks settle, the keeper said. The keeper suggested that the lantern burns low until the chicks settled. Burned होगा। Expressed in active voice, the survey was completed, was completed आ गया तो passive। My diamond necklace was stolen, passive। Yours was honored, passive। I will clean the, ये होगा active।
आई विल क्लीन द हाउस दिस वीकेंड। 2 सवाल बचे हैं, इसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। चलो पैसेज पढ़ लेते हैं, 1 सेकंड रेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो शुरू करते हैं। India's renewable energy sector has experienced significant expansion over the last decade, positioning the country among the leading nations in clean energy development. With ambitious targets for solar and wind energy, wind power generation, India has rapidly increased its renewable energy capacity through large-scale infrastructure projects and policy reforms. States such as this have emerged as major contributors to this transformation, while smaller regions are also investing steadily in sustainable energy solutions. Okay, the government's initiatives, including the National Solar Mission and various green energy policies, have played a crucial role in encouraging investment and innovation in the sector. Financial incentives, international collaborations, and technological advancements have accelerated the adoption of renewable energy across industries and households. Furthermore, increasing environmental awareness and the rising demand for sustainable alternatives have strengthened India's transition towards cleaner sources of power. This progress has not only reduced dependence on fossil fuels, but has also generated employment opportunities and boosted economic growth. Renewable energy is also driving social and environmental change by promoting sustainable development and reducing carbon emissions. Sectors such as electric mobility, green hydrogen, and energy storage systems are expanding rapidly and attracting global attention. The collaboration among private companies, research institutions, policymakers, and local communities continues to strengthen India's vision of achieving energy security and environmental sustainability in the coming decades. Summarize कौन सा करता है? Indian renewable energy growth reflects technological progress, policy support, and sustainable development goals. हो सकता है India's industrial expansion has mainly depended on traditional energy sources. ना renewable energy projects in India have created environmental challenges and reduced technological innovation. ये भी नहीं होगा. Government policies in India primarily focus on limiting. ना यही होगा, यही वाला. चलो एक क्वेश्चन बचा है लास्ट. सच डिलेड इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन? ए से तो मतलब इससे तो है भी नहीं वैसे. 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, 3 या 4. इट कैन, क्या? तो 4 से नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया. 3-1, अ रिपोर्ट डेट अराइव्स आफ्टर रोड्स हैव बीन ब्लॉक्ड और सप्लाईज हैव बीन डाइवर्टेड मे डिस्क्राइब द क्राइसिस एक्यूरेटली. Such delayed information may still be valuable, but it cannot guide action at the moment when action is most needed. Hence, response systems increasingly, इसकी सेंस तो नहीं बन रही कुछ. 2 से स्टार्ट करते हैं फिर. चलो. In disaster response, speed is not merely a matter of administrative efficiency. सही बात है एकदम. पहला ही करते हैं पहले. It can determine whether help reaches a village before local arrangements break down completely. Okay. A report that arrives after roads have been blocked or supplies have been diverted may describe the crisis accurately. Okay. Such delayed information, जो यहाँ पे हुआ है, still be valuable, but it cannot guide action at the moment when action is most needed. Hence, response system increasingly rely on local reporting channels rather than only on distant official summaries. सही बना है मेरे हिसाब से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. चलो भाई सबमिट करते हैं. अब हो गया. आज इजी लगा है कंपैरेटिवली, वैसे तो अच्छा ही आना चाहिए स्कोर. ओके, तो स्कोर बढ़िया बना है भाई. रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन छोटा था, वो लास्ट में वो क्लिक ही नहीं किया, पता नहीं क्या था वो. जो भी था बता देना. इंटू 2 कर रहा हूँ, कहीं पे +1 हो रहा है, कहीं पे +4 हो रहा है, कुछ समझ में आया नहीं उसका मुझे. तो बाकी के सारे सही हैं, ठीक है. जीके सही गई है, जीके में 4 गलत हुए हैं, बट ठीक है, बढ़िया गई है. मतलब 13-14 तो आते ही थे एग्जैक्ट. अच्छी हुई है हमारी जीके भी. और बाकी मैथ्स में सारे सही हैं, एक्यूरेसी अच्छी चल रही है. इंग्लिश में कौन से 2 गलत हो गए भाई आज? इंग्लिश करते हुए तो ईजी लग रही थी, लग तो नहीं रहा था कोई गलत होगा, बट 2 गलत हो गए हैं, पता नहीं कौन से. बट ठीक है, ओवरऑल स्कोर अच्छा बना है मेरे हिसाब से. 98 परसेंटाइल के आसपास, 97 बन जानी चाहिए इसमें, इतने मार्क्स पे.
क्योंकि मॉक थोड़ा इजी साइड था, बाकी स्कोर मतलब अच्छा ही करेंगे इसमें ज़्यादातर लोग अपने नॉर्मल मॉक के कंपैरिजन में ऊपर ही स्कोर जाएगा मेरे हिसाब से, जितना लेवल था इस मॉक का देख के वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और बाकी भाई एक चीज़ मुझे मतलब डिस्कस करनी थी, वो जो मैंने बोली थी स्टार्टिंग में। देखो अभी जैसे मान लो मुझे हो गया इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है ना, काफ़ी लोग ऐसे पूछ रहे थे मेरे से, वो जो HCM वाला हुआ है मेरा भी, कि मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ उसके साथ CGL मैनेज कर रहा हूँ ये सब। तो हाँ देखो भाई, फिजिकल तो मैंने एज अ पार्ट अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लिया है, तो मैं कर रहा हूँ मतलब, है ना, HCM के फिजिकल की, क्योंकि हाथ में आई हुई चीज़ ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर, और अच्छा दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग मतलब सोचते हैं, जो बिगनर होते हैं स्पेशली, जो मतलब नए हैं अभी इस फील्ड में, या जिन्हें अभी कुछ एक आध साल हुआ है, कि जैसे ओलिव के लाइव मॉक्स होते हैं उनके, उसमें तो मार्क्स आ जाएंगे 150 के आसपास, बट ओलिव लाइव हो गया या दूसरा कोई लाइव मॉक हो गया, उनमें उनके 120, 125, 130, इससे ऊपर बढ़ नहीं रहे होंगे स्कोर अभी, है ना, स्टार्टिंग में। और इनको देते हुए उनके मतलब नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती होगी, बट और उनको लगता है फिर इन मॉक्स में मार्क्स अचीवेबल नहीं है, ठीक है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं मतलब सजेस्ट करूँगा, क्या होता है कि हम अपने दिमाग में ना बिलीफ ब्लॉक्स बना के रखते हैं, ठीक है, कि इससे ज़्यादा स्कोर नहीं आ सकता। मतलब हार्डनेस लेवल मान लो हमने सपोज करो किसी मॉक की देखी, पर्टिकुलर मॉक की हमने हार्डनेस लेवल देखा कि यार मॉक काफ़ी अच्छा था, ठीक है, इसमें 150 या 160 तो बन ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं बन सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी पिछले हफ्ते द पंडित्स का लाइव मॉक आया था, ठीक है, उसमें मेरे 152 IS 150, हाँ मतलब 150 समथिंग की स्कोर बना था उसमें मेरा। तो 150 मार्क्स पे मतलब 99 परसेंटाइल कुछ बन गई थी, इतना अच्छा वो मॉक था, ठीक है। अब मेरे 150 मार्क्स बने उसमें। तो अब कुछ लोग सोच सकते हैं यार इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है इतना स्कोर, इसमें कैसे आ सकते हैं, लेकिन मतलब मैं तुम्हें से रियलिटी बता रहा हूँ भाई, जानने में मेरे 2-3 लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो बिल्कुल कहीं स्कोर शेयर करते ही नहीं है, मुझे ही मेरे से ही बात होती है उनकी, ठीक है, भाई 170 प्लस भी लेके आए वो, ठीक है, एक के 170 प्लस हैं और एक दो के 160 के आसपास नंबर है, ठीक है। तो क्या मैं उनसे बोलूँ कि भाई इसमें 170, तो मेरे लिए वो अनअचीवेबल लग रहा था मुझे, कि भाई 170 कैसे लाऊं इसमें यार, ये तो बहुत ही हार्ड मॉक था। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने दिमाग में बिलीफ ब्लॉक्स पहले से मत सेट करके रखना कि यार इतना स्कोर इसमें नहीं आ सकता, इतना स्कोर इसमें नहीं आ सकता। अगर तुमने वो सेट कर लिया तो तुम उससे आगे अपना स्कोर कभी बढ़ा ही नहीं पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने शुरू में ये चीज़ नोटिस करी थी अपने अंदर भी, कि मैं सोचता था मतलब जब मैं देखता था कि जब मैं नहीं था यूट्यूब वगैरह पे, और मैं देखता था लोगों को, मेरे मॉक्स में आ रहे हैं 120 नंबर लाइव वाले में, और मैं देख रहा हूँ आके यूट्यूब पे भाई 160, 165, 170, ठीक है, मुझे लगता था यार ये तो ऐसे ही है, मतलब इतने मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं भाई, ठीक है, लाने वाले लेके आते हैं, कंपटीशन बहुत पीक पे है, ठीक है। तुमने अभी देखा होगा, रियलिटी चेक अगर मैं दूं, CGL मेंस का जो एग्जाम था वो इतना इजी नहीं था, ठीक है, जितना लग रहा था देखने में। बाद में अच्छा खासा लेवल का एग्जाम आया था इस बार, इंग्लिश भी अच्छी पूछी गई थी, ठीक है, एक जीके ऐसी थी जो आसान थी, मतलब और रीजनिंग, बाकी ओवरऑल जो हमारा एग्जाम तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो लग नहीं रहा था देख के कि उसमें इतना मार्क्स कर लेंगे बच्चे, लेकिन तुमने देखा होगा 360 प्लस कितने लोगों ने स्कोर किया है, 350 प्लस ही कितने लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। इवन 340 प्लस ही भाई, कम से कम मैंने देखा था 1500 लोग बैठे थे 340 प्लस पे, ठीक है। तो इतना स्कोर जब इतना लोग कर रहे हैं इतने अच्छे एग्जाम में, तो भाई स्कोर अचीवेबल है, ठीक है। तुम ऐसा नहीं कह सकते 340 का, तुम मतलब क्या समझते हो, जब तुम प्री में 170 नंबर लेके आओगे ना, इसको डबल करोगे भाई, तब 340 बैठते हैं, और ये मतलब करोगे तो 400 नंबर होगा प्री का, पीके के हिसाब से। ये तो 390 में से ला रहे हैं 340, वो भी 1500 बच्चे, ठीक है। तो अचीवेबल है, वरना प्री में तुम सोचो 170 अगर 175 कोई ले आए नंबर, तो भाई वो भी लगेगा यार ये कितने नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। अब मेरा भाई देखो, ऊपर नीचे स्कोर चलता रहता नो डाउट, अभी आज हमारे 167 है क्योंकि मॉक का लेवल थोड़ा आसान था। अभी मैंने जो टेक्स्ट बुक वाले जो हमारे पेड वाले चल रहे थे उसमें किसी में 144 आए हैं, ठीक है, किसी में 150 रह जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल इतना ही चलता है कि 140 से लेके 160 या 165, ठीक है, या 170 के बीच में लाई करता है स्कोर, डिपेंडिंग अपॉन की फैक्टर मतलब हार्डनेस लेवल क्या है उस, मेरा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मोक हार्ड है तो 140 से 50 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। मॉडरेट है तो 150 से 160 के बीच में आ जाएगा, और ईजी है जैसे आज आया है तो फिर 160 से 170 के बीच में आ जाएगा। मेरा अभी ये लेवल चल रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी का लेवल ये हो कि ईजी मोक में वो 170 से 180 ला रहे हो, ठीक है, मॉडरेट में वो 160 ला रहे हो, और जो हार्डेस्ट आते हैं उनमें 150 से प्लस ला रहे हो, ठीक है। पॉसिबल है, सबके अपने अलग अलग लेवल चलते हैं, किसी के हो सकता है ईजी में 140 ही बन रहे हो अभी, है ना। लेकिन जिनके अभी नहीं बन रहे भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्रोसेस जो 5 मॉक लाइव का 4 मॉक लाइव का चल रहा है ना, ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं भी। तुम मतलब सोच के देखो कि
किसी को अगर 2-3 साल हो जाए एक ही फील्ड में और सेम चीज़ें रिपीट करे जा रहा है, पहली चीज़ तो बोरिंग इतना हो जाता है वो, है ना। और बोरिंग होने के साथ साथ फिर अब जब ऐसे ईजी मॉक सामने पड़ता है ना, तो उसमें स्कोर आने लगता है। और ये मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे तो तुम्हें लग सकता है कि यार ये कितना स्कोर आ गया, ये कैसे हो गया, लेकिन भाई इससे भी ज़्यादा बच्चे स्कोर करते हैं, ठीक है, जो इतने टाइम से लगे हुए हैं, और आ जाता है इतना स्कोर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अपने दिमाग से बिलीफ ब्लॉक्स हटा दो, दूसरों को मतलब ये कहना छोड़ दो कि यार इतना स्कोर नहीं आ सकता, इतना स्कोर नहीं आ सकता। मैंने ये चीज़ छोड़ रखी है पर्सनली, ठीक है। अगर मैं किसी के सुनता हूँ ना कि 175 आ गए, 180 आ गए, तो मैं उसमें ऐसे सरप्राइज नहीं होता, यार ऐसे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं उस चीज़ को, पहले अपने दिमाग में लाए जा सकते हैं, ठीक है, लाए जा सकते हैं। अगर तुमने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे आ भी सकते हैं, ठीक है। अगर तुमने कभी बिलीव ही नहीं किया अपने ऊपर कि भाई मैं इतना मतलब अच्छा स्कोर कर भी सकता हूँ, ठीक है, तो तुम कभी कर भी नहीं पाओगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बस एक्सपीरियंस के उससे भाई शेयर कर रहा था ये चीज़ कि अपने दिमाग से वो हटा दो बिल्कुल चीज़, है ना, जो भी तुमने बना रखे हैं दिमाग पे अपने। तो करते रहो भाई तैयारी, बाकी मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। दूसरों के स्कोर से डिमोटिवेट होना है, मोटिवेट होना है, ये सब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। मैं तो मतलब बता ही सकता हूँ, जो चीज़ें होती हैं जेन्युइन वही बताता हूँ आके, है ना। तो बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो, है ना। मिलते हैं, चलो नेक्स्ट कल डाल दूंगा एक और वीडियो लाइव मॉक की सोल्व करके, उसमें बात करते हैं बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।